कुछ दहशतें इंसान के जहन में ऐसे घर कर जाती हैं कि सदियों तक उनका साया पीछा नहीं छोड़ता। और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ खून और आंसुओं से लिखे जाते हैं। एक ऐसी ही कहानी जहां एक नाम बन गया खौफ का दूसरा चेहरा। नाइजीरिया के जंगलों से उठी एक काली आंधी जिसने मासूमियत को रौंदा और जुल्म की इबारत लिखी। आस्था का मुखौटा पहनकर हैवानियत ने नाइजीरिया को चीखों से भर दिया। बोको हराम नाम नहीं, एक काली परछाई है। आज शैडो टिप्स पर हम पर्दे खोलने जा रहे हैं अंधेरे की उस सल्तनत की जिसे दुनिया बोको हराम के नाम से जानती है। ये कहानी शुरू होती है 2002 में नाइजीरिया के पूर्वोत्तर में बोर्नो राज्य के मायादुगरी शहर में। यहीं पर एक कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक मोहम्मद यूसुफ ने एक समूह की स्थापना की। उसका असली नाम था जमातुल अहले सुन्ना लिद्दावती वल जिहाद। इसका अर्थ है पैगंबर की शिक्षाओं और जिहाद के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध लोग, लेकिन दुनिया इसे इसके उपनाम से जानती है, बोको हराम, जिसका हौसा भाषा में मोटा मोटा मतलब है पश्चिमी शिक्षा हराम है या पश्चिमी शिक्षा पाप है। शुरुआत में यूसुफ का समूह एक धार्मिक आंदोलन की तरह लगता था। वे भ्रष्टाचार और असमानता की बात करते थे। पश्चिमी शिक्षा जीवन शैली को इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ बताते थे। गरीब और अशिक्षित युवाओं को ये संदेश आकर्षित करता था। उन्हें लगा कि ये समूह उन्हें न्याय दिलाएगा। धीरे धीरे यूसुफ ने अपना प्रभाव बढ़ाया और उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन इस धार्मिक लिबास के पीछे एक खतरनाक विचारधारा पनप रही थी। यूसुफ हिंसा और आतंकवाद का खुला समर्थक था। उसने कहा कि नाइजीरियाई सरकार भ्रष्ट है और पश्चिमी प्रभाव से दूषित है, इसलिए उसे उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ उपदेश नहीं थे, बल्कि हिंसा का खुला आह्वान था। 2009 तक बोको हराम एक छोटे से समूह से बढ़कर एक विशाल समूह में बदल चुका था, जो नाइजीरियाई सरकार के लिए सीधा खतरा था। जुलाई 2009 में नाइजीरियाई सुरक्षा बलों ने मोहम्मद यूसुफ को पकड़ लिया और हिरासत में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद समूह का नेतृत्व अबू बकर शेकाऊ के हाथों में आ गया। शेकाऊ, जो यूसुफ का बड़ा अनुयायी था, अपने नेता की मौत से आग बबूला था। उसने बोको हराम को और भी ज़्यादा क्रूर और हिंसक बना दिया। शेकाऊ के नेतृत्व में बोको हराम ने नाइजीरियाई सरकार, सेना और आम नागरिकों पर सिलसिलेवार हमले शुरू कर दिए। उन्होंने स्कूलों, चर्चों, मस्जिदों, बाजारों और सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया। आत्मघाती हमले, बम विस्फोट और अंधाधुंध गोलीबारी उनकी पहचान बन गई। सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला अध्याय 2014 में आया, जब उन्होंने चिबोक शहर के एक बोर्डिंग स्कूल से 276 स्कूली लड़कियों का अपहरण कर लिया। ये घटना दुनिया भर में सुर्खियों में आई और ब्रिंग बैक अवर गर्ल्स अभियान ने राष्ट्रीय आक्रोश जगाया। इन लड़कियों को गुलाम बना लिया गया, उन्हें जबरन शादी करने और इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। उनका यौन शोषण किया गया। कई लड़कियों का आज तक पता नहीं चल पाया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ऐसी हजारों घटनाएं थीं जहां बोको हराम ने महिलाओं और बच्चों को अगवा किया, उन्हें जिहादी बनने के लिए मजबूर किया और उनका शारीरिक व मानसिक शोषण किया। उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। बोको हराम का लक्ष्य नाइजीरिया में एक कट्टर इस्लामिक खिलाफत स्थापित करना था, जहां शरिया कानून का उनका एक अपना वर्जन लागू हो। वे उन सभी को अपना दुश्मन मानते थे जो उनके सिद्धांतों से सहमत नहीं थे, चाहे वो ईसाई हों, उदारवादी मुसलमान हों या पश्चिमी शिक्षा के समर्थक हों। उन्होंने नाइजीरिया के पूर्वोत्तर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, गांव के गांव जला दिए, फसलें तबाह कर दी
और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। उनके हमलों में लाखों लोग विस्थापित हुए और कई गंभीर रूप से घायल या मारे गए। बच्चों को जबरन लड़ाकों के रूप में भर्ती किया गया और महिलाओं को यौन दासता का शिकार बनाया गया। बोको हराम ने समाज के ताने बाने को पूरी तरह से फाड़ दिया था। लोगों को हर पल मौत का डर सताता था। अबू बकर शेकाऊ खुद एक रहस्यमय और क्रूर नेता था जो अक्सर वीडियो संदेश जारी करता था जिसमें वो अपनी क्रूरता का जश्न मनाता था। वो हंसी के साथ लोगों के सर काटने की धमकी देता था जो उसके भयानक चरित्र को दर्शाता था। उसकी लीडरशिप में बोको हराम ने ISIS से भी रिश्ता जोड़ा जिससे उसकी ताकत और क्रूरता ज्यादा बढ़ गई। नाइजीरियाई सेना और पड़ोसी देशों की सेनाओं ने बोको हराम के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा। उन्हें कई बड़ी लड़ाइयों में शिकस्त दी गई और उनसे कई इलाकों को छुड़वा लिया गया। अबू बकर शेकाऊ को कई बार मृत घोषित किया गया पर वह फिर से उभर आता था। आखिरकार 2021 में शेकाऊ ने खुद को मार डाला जब उसे ISIS से जुड़े एक प्रतिद्वंदी गुट इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस ने घेर लिया था। शेकाऊ की मौत के बाद बोको हराम कमजोर हुआ पर यह खत्म नहीं हुआ। ISWAP अब इस क्षेत्र में सबसे बड़ा खतरा बन गया है जो उसी तरह की क्रूरता और हिंसा को अंजाम दे रहा है। नाइजीरिया और उसके पड़ोसी देश आज भी इन जिहादी समूह से लड़ रहे हैं। लाखों लोग अभी भी विस्थापित हैं और चिबोक की कई लड़कियां अभी भी लापता हैं। बोको हराम की कहानी सिर्फ आतंकवादी समूह की कहानी नहीं बल्कि ये उस जहर की कहानी है जो विचारधारा के नाम पर मासूमों की जिंदगी तबाह करता है। ये उस मानवता के खिलाफ अपराधों की याद दिलाता है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। रेत के टीलों पर लिखी गई थी एक दास्तान जहां इंसानियत की रूह को रौंदा गया। बोको हराम, एक नाम जो आज भी जख्मों की तरह ताजा है, याद दिलाता है उस अंधेरे की जो इंसान के भीतर पनपता है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक विचारधारा की जीत थी, उस जहर की जिसने मासूमों के खून से जमीन सींची। आज भी नाइजीरिया के गांव में गूंजती हैं वो चीखें जो न्याय का इंतज़ार करती हैं, जो आज़ादी की सांस लेना चाहती हैं। क्या तुम सुन पाते हो उन खामोश कहानियों को? क्या तुम महसूस करते हो उस अंधेरे को जो आज भी दुनिया के किसी कोने में धड़क रहा है? सोचना और डरना, क्योंकि शैडो टेप्स पर हम पढ़ते खोलते रहेंगे उन अनसुने, अनकहे और खौफनाक राजों की। अगले एपिसोड तक जुल्म के हर साए पर रोशनी डालना, अगर तुम में हिम्मत हो तो।